ये मैंने 24 आवर्स पहले जो बादाम के बीज सोख किए थे उनको हम निकाल लेते हैं। और ये बात का ध्यान रखना है कि जो बीज ऊपर रह गए हैं उनको फेंक दीजिएगा, मतलब यूज़ कर लीजिएगा आप खाने के लिए, फेंकना तो नहीं। और जो लोग जो नीचे आपको दिख रहे होंगे कि डिप में है उनको आपको जर्मिनेट करना है। फिलहाल ये ऊपर कोई भी बीज नहीं है तो आप इनको निकाल लीजिए। अब ये जो बीज है इनका आपको जो कटकी पार्ट है उसको आप हल्का सा पील कर लीजिए, छील लीजिए, ताकि जर्मिनेशंस में ऊपर के पार्ट से ही आपके अंकुरित हो। बहुत ही डेलिकेटली रहते हैं, बहुत आराम से बिल्कुल सोफिस्टिकेटेडली आपको करना है। ऐसे ही सारे बीज टूटे नहीं, बस ध्यान दीजिएगा। केवल इतना, ये पोर्शन आप देख रहे हैं यहीं से जर्मिनेशन होगा, ये अंकुरित होगा, यही इसकी रूट बनेगा। ये इस तरह से आपने इनका अपर जो टिप पार्ट है उसको निकाल दिया, बाकी को रहने दिया। ऐसा करने के बाद अब हम इसको एक जो मीडियम होगा, किस मीडियम में हमें इनको रखना है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने ये 2 मीडियम रखे हैं। एक तो मैं इसको रेत में, सैंड है, इसमें जर्मिनेट करने के लिए रखूँगा इसको। आपको रेत को थोड़ा मॉइस्ट करना है, ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा मॉइस्ट ना करें, थोड़ा सा ही मॉइस्ट करें, क्योंकि आपके बादाम में भी ऑलरेडी मॉइस्चर है, जिस सड़ने का डर रहेगा। तो आपको जो नीचे की जो अपर पार्ट है उसको आप बादाम में थोड़ा सा ½ इंच के करीब डिप कीजिए, उसको से प्रेस कीजिए, प्रेस रख दीजिए। ऐसे अपर पार्ट को फिर से दूसरे वाले पॉट में जो ये डिस्पोजल बॉक्स है इसमें रखा। इसके बाद इतना ही आपको करना है। और ये ध्यान रखिएगा कि मॉइस्ट ज़्यादा ना हो, और इसको कवर करना है। इसको कवर करने के लिए कुछ ये पॉलीथीन है, इस पॉलीथीन में आप इसको रखिए ताकि इसके अंदर मॉइस्चर मेंटेन होगा। पॉलीथीन में रखने से एक छोटा सा पॉली हाउस बनेगा और टेम्परेचर ही मेंटेन होगा। इसको आप सही से बांध दीजिए।
सेम ऐसे ही दूसरी पॉलीथीन में इसके मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए। ये 2 बॉक्स बन गए और इनको किसी शेडेड एरिया में आप 15 to 20 डेज़ एटलीस्ट 3 वीक के लिए रखिए। अभी के में चेक करते रहिएगा कि इसमें मॉइस्चर कितना है। एक तो ये हो गया और दूसरे को मैंने एक टिश्यू पेपर लिया है। टिश्यू पेपर में जो बाकी हमारे बादाम है उसको आप रख दीजिए। थोड़ा सा इसको मॉइस्ट कर दीजिए और ये इसको कवर करके एक छोटा सा कंटेनर इसमें आप इसको रख दीजिए। ये मैंने फ्रिज में रखने के लिए रखा है कि आप फ्रिज में एक टेम्परेचर मेंटेन होगा, यूनिफॉर्म टेम्परेचर मेंटेन होगा। तो कहाँ से वो ज़्यादा जर्मिनेशन होगा, तो ये 4 बीज मैंने फ्रिज में रखूँगा। और ये मैं एक सेमी शेडेड एरिया जहाँ पर धूप नहीं आती हो वहाँ रखूँगा। ध्यान रखना है कि टेम्परेचर एक गर्मी के दिनों में, खासतौर से मैं फरवरी के मंथ में रख रहा हूँ इसको, जब टेम्परेचर बहुत कम होता है तो ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए इनके लिए, इसलिए इसको फ्रिज में रख रहा हूँ और एक सेमी शेडेड एरिया पर रख रहा हूँ। होप सो कि ये जर्मिनेट हो और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि जर्मिनेट कैसे हुए। 15 डेज़ के बाद मैंने जो बादाम के जो बीज थे उन्हें जर्मिनेट करने के लिए रखा था। कुछ बीज को मैंने आपके सैंड में लगा के रखा था और उसको देखता हूँ, और कुछ बीज मैंने आपके टिश्यू पेपर में इस जार के अंदर फ्रिज में रखा था। देखते हैं जर्मिनेशन कहाँ पर हुआ, और जो भी जर्मिनेट होगा उसको फिर हम दोबारा से नए पॉट में शिफ्ट करेंगे। लेट्स सी, देखते हैं कौन सा बीज ज़्यादा जर्मिनेट हुआ या नहीं हुआ, और अगर कोई हुआ है तो कितना हुआ। जो हमने फ्रिज में रखे थे टिश्यू पेपर, उन सीड्स को देखते हैं। Look at this. जर्मिनेशंस हुआ है। और ये सीड्स क्रैक भी हो गया है। तो जो सही सीड होगा उसको हम ट्रांसप्लांट करेंगे। अब जो मैंने रेत में सैंड मीडिया में लगाए थे उनका रिजल्ट देखते हैं क्या होता है। इसको दोबारा से इसी पॉट में रख देता हूँ। और ये है
एंड मीडिया में जो लगाया था, मैंने इसको पॉलीथीन से कवर कर दिया था ताकि टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, और एक सेमी शेडेड एरियाज फरवरी के मंथ्स में रखे थे मैंने ये, आई थिंक फरवरी के सेकेंड वीक में, और ऑलमोस्ट आई थिंक 15 to 20 डेज हो गए इनको. लेट्स सी द पोजीशन ऑफ लुक एट दिस. आई थिंक इसकी ग्रोथ ज़्यादा हुई है कंपेयर टू जो फ्रिज में रखा था. वाह, शायद कुछ टेम्परेचर मेंटेन इसमें हुआ है, थोड़ा वार्म मिला है इसको, और फ्रिज में जो रखा था वो यूनिफॉर्म टेम्परेचर था. अब इनको दोबारा से रिपॉटिंग कर देते हैं. लेट्स सी अभी पेड़ बनने में कितना टाइम लेते हैं और इनका ग्रोथ कैसा रहता है उसके
ये है मेरे बादाम के पौधे जो 2 हफ्ते पहले मैंने जर्मिनेट किए थे बीज से, और अब वो एटलीस्ट 2-2 इंचेस के करीब हो गए हैं। मैंने 6 बीज जर्मिनेट किए थे, तो ये ऑलमोस्ट 6 ही बीज हैं। 2 पौधे इसमें लगे हैं और 3 इसमें लगे हैं। एक को मैंने ट्रांसप्लांट करा दिया, अब ये भी ट्रांसप्लांट के लिए तैयारी कर रहे हैं। अच्छी ग्रोथ चल रही है 2 हफ्ते में। अब इनको थोड़े से बड़े पॉट में एक एक करके अलग अलग सिंगल पॉट में एक एक ट्रांसप्लांट करूँगा। देखते हैं अब आगे क्या होता है। अब थोड़े से जब बड़े होंगे, एटलीस्ट 1 फीट के आसपास जब होंगे, फिर मैं दोबारा से वीडियो बना के आपको कन्वे करता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा या फिर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू। और ये मैंने नए गमलों में शिफ्ट किए हैं आपके बादाम के पेड़, बड़े पॉट में आप देख रहे हैं। 3 पॉट हैं ये, अराउंड 12 इंची के है एक, और एक 8 से 10 इंची का पॉट है। और अभी 3 मेरे किसी ग्रोइंग बॉक्स में है।